अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कयामत ड्रामे की फुल स्टोरी के बारे में और मैं कहूँगी कि इस ड्रामे के नाम की तरह इस ड्रामे में आने वाली एक ऐसी कयामत जिसको सुनकर आप आज होंगे हैरान, क्योंकि ड्रामे की सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। अगर आपको एहसन खान का वो ड्रामा पसंद आया था उड़ाई, क्योंकि वहाँ पर आपको चाइल्ड अब्यूज़ दिखाया गया था, यहाँ पर आपको सोशल अब्यूज़ बहुत अच्छे से किया गया है परमिनेट। तो इस ड्रामे के अंदर दो बहनें दिखाई गई हैं, एक का नाम है इफ्रा, एक का नाम है समरा। इफ्रा और समरा दोनों बहुत ही अच्छी बहनें हैं और यहाँ पर मेजर डिफरेंस रखती हैं मैच्योरिटी बहनों की तरह। जैसे एक बहन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और घर के काम करने वाली और हर तरह से शर्मीली सी लड़की, और दूसरी बहन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक ऐसी लड़की जो कि ज़माने की बहुत ज़्यादा बुराइयों को भी समझती है और अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करती है दूसरों के आगे कि लोग कहते हैं कि भाई इसके ज़रा ध्यान से बात करो। यहाँ पर दोनों बहनें अपनी एक फ्रेंड की शादी पर जाती हैं जिसका नाम है सायरा, और सायरा के आगे से भाई है साद। साद बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है इफ्रा की बड़ी बहन को जिसका नाम है समरा। समरा को वो पसंद करता है, यहाँ पर करना चाहता है शादी। ऐसे में उसके घर पर रिश्ता लेकर भी आ जाता है, रिश्ते की बात करता है। यहाँ पर उसके घर वाले काफ़ी खुश होते हैं कि अच्छा लड़का है साद, और ऐसे में यहाँ पर ये बचपन की सहेलियाँ हैं समरा, इफ्रा और सायरा। अगर उनके घर ही चली जाए तो बहुत अच्छी बात है। समरा अभी साद को पसंद करने लगती है और कहती है ठीक है, इस इंसान से शादी हो जाए तो ठीक है। दूसरी तरफ आपको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि बहुत अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जिसने ना तो पढ़ाई की है और हर तरह की गलत एक्टिविटीज़ करता है, और इसके होते हैं डिफरेंट लड़कियों के साथ अफेयर। ये बात इसके बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका बाप चाहता है कि किसी तरह से ये बंदा सुधर जाए, लेकिन राशिद को एक ऐसा लड़का दिखाया गया है जिसको चाहिए दिन रात आयाशी, अपने दोस्तों के साथ करता है शराब नोशी और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना इसका मामूल है। अब ऐसे में डेफिनेटली इसकी माँ काफ़ी ट्राइयाँ करती है डिफरेंट जगह पर इसकी शादी कराने के लिए, और यहाँ पर लड़की वाले घर पर बुला भी ले तो यहाँ पर राशिद की हरकतें ऐसी होती हैं कि वो फैमिली बिल्कुल भी अपनी बेटी देना पसंद नहीं करती। इसकी वजह से इट्स वेरी हार्ड कि राशिद के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा जाए, और ये बात राशिद के बाप को बहुत अच्छे से पता है कि उसके बेटे की कहीं पर भी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बेटे की हरकतें बहुत अजीब हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आपको मैंने दो फैमिलीज़ बता दी हैं, एक तो राशिद की फैमिली है और दूसरी यहाँ पर है समरा और इफ्रा की फैमिली। ऐसे में समरा का रिश्ता बहुत ही अच्छी जगह तय हो रहा होता है। ऐसे में बाप क्या करता है, बाप करने जाता है बात किसके साथ, राशिद के बाप के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। इनका कज़न का रिश्ता दिखाया गया है कि जो राशिद है वो बेसिकली फ़र्स्ट कज़न है इफ्रा का। अब जो समरा का बाप दिखाया गया है कि वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, वो किसके टुकड़ों पे पल रहा है, राशिद के बाप की वजह से। तो ऐसे में डेफिनेटली जब अपने भाई के पास जाएगा ये पैगाम लेके कि वो शादी में ज़रूर आए और ये शादी करने जा रहे हैं समरा की, तो ऐसे में राशिद का बाप ये कहता है कि भाई तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम समरा की शादी कहीं और कर दोगे, भूल गए कि हमारी माँ क्या बात कहकर गई थी। यहाँ पर ना ये इसको गेम करा देता है कि हमारी माँ ने ये कहा था कि समरा की शादी राशिद से होगी। अब जो राशिद है इस तरह का घटिया लड़का है कि मतलब कौन चाहेगा कि उसके साथ शादी करे। ऐसे में ये बंदा काफ़ी शरीफ है, चुप करके घर आ जाएगा, और अगले ही दिन आपको दिखाया जाएगा कि राशिद का बाप और साथ में उसकी माँ दोनों आएंगे रिश्ता लेके इसी की कज़न समरा के लिए। और ऐसे में समरा की माँ डायरेक्टली इनकार कर देगी कि आपने कैसे सोच लिया कि मेरी पढ़ी लिखी बेटी आपके आवारा बेटे के साथ शादी कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राशिद का बाप आगे से गुस्से से बोलेगा कि ठीक है, इसका मतलब है कि तुम इनकार कर रही हो, तो आज से फिर हमारे सारे रिश्ते भी ख़त्म, और साथ ही वो ये भी कह देगा कि एक हफ्ते के अंदर घर और दुकान दोनों खाली कर देना। अब जो समरा है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके माँ बाप रोड के ऊपर आ जाएं। वो तो पहले से ही जॉब करके अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती थी। वो फ़ौरन से कह देगी कि नहीं, मुझे शादी मंजूर है मेरे माँ बाप के साथ, प्लीज़ ऐसा मत करें।
अब देखो समरा ने तो अपनी मजबूरी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी और वहाँ पे राशिद का बाप भी खुश है कि चलो ठीक है, मेरे बच्चों को तो ऐसी लड़की कहीं और मिल ही नहीं सकती। लेकिन राशिद जिसकी और लड़कियों से दोस्तियाँ हैं, ऐसे मर्दों को ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं भाती जो बिल्कुल शरीफ सी हो। तो वो क्या करेगा, शादी से करेगा चिट्टा इनकार और बाप दोबारा से कहेगा कि ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी तो कहीं पे भी जाकर रहो। लेकिन इसलिए राशिद के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय अपने बाप की बात मानने के, तो वो शादी कर लेगा। अब राशिद और समरा की शादी पे आपको एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इस रोल को प्ले कर रहा है हारून शाहिद। अब हारून देखेगा जिस टाइम सबसे पहले इफ्रा को, तो वो फ़ौरन से उसका दीवाना हो जाएगा, यानी लव एट फर्स्ट साइट। इफ्रा को इम्प्रेस करने की कोशिशें करेगा और इफ्रा को भी उसकी ये अदाएँ काफ़ी पसंद आएंगी, जिसके बाद ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा कि वो जो इफ्रा और हारून है ये एक दूसरे को लाइक करना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी लव स्टोरी चल रही है इफ्रा के साथ और राशिद को बिल्कुल भी समरा पसंद नहीं है और वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा, मार पिटाई करेगा। अब देखो समरा हर तरह का जुल्म तो बर्दाश्त कर रही है अपने पेरेंट्स की खातिर, लेकिन दुनिया की कोई भी औरत ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी आंखों के सामने उसका शौहर किसी और औरत के साथ अफेयर चलाए, ये उसे बातें करे कि फ़ोन के ऊपर और मिले भी। राशिद समरा के बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करेगा और समरा छुपाएगी, बिल्कुल भी नहीं बताएगी। और दूसरी तरफ ये जो लव स्टोरी चल पड़ी है हारून की जिसके साथ इफ्रा के साथ, तो इफ्रा भी बार बार चक्कर लगाएगी अपनी बहन से मिलने के बहाने। कभी किसी तरह से वो हारून से मिलेगी, तो ये चीज़ें जब पता चलेंगी राशिद को कि इन दोनों की तो लव स्टोरी चल रही है, तो वो इन दोनों से जेलस होना शुरू हो जाएगा। और राशिद को तो समरा लाइक पसंद ही नहीं है, साथ में उसकी माँ भी लाइक नहीं करती समरा को, क्योंकि उसकी माँ शुरू से ये चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी किसी अमीर घराने में हो। तो वो समरा को हर तरह का काम बताएगी, हर वक्त नौकरानी बना के रखेगी। अब इफ्रा जो है बार बार अपनी बहन को बचाती है ताई से, जो उसकी जुल्म कर रही होती है, और हारून से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप इस घर में रहते हो, मेरी बहन का ख्याल रखो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। और हारून भी उसको यकीन दिलाएगा कि वो हर तरह से समरा का ख्याल रखेगा। अब आपको आगे से दिखाया जाएगा कि राशिद हारून का दिमाग ख़राब करने लग जाएगा, उसको कहेगा कि इफ्रा अच्छी लड़की नहीं है, उसका मेरे साथ अफेयर रह चुका है। तो ये बातें उसके माइंड में अजीब से डाउट पैदा करेंगी। वो दिन रात इस चीज़ को बैठ के सोचेगा कि आखिर इफ्रा ने ऐसा क्यों किया। और इफ्रा उसे बताएगी कि राशिद सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज़ मेरे बारे में कोई गलत बात मत सोचें और जल्द से जल्द रिश्ता भेजें। अब ऐसे मौके पे जब वो रिश्ता भेजने लगा था, तो यहाँ पे एक अजीब सा डाउट जन्म ले लिया कि वाकई इसका चक्कर चल रहा है राशिद से। इस वजह से वो रिश्ता तो नहीं भेजेगा और साथ में वो ख्याल भी नहीं रखेगा समरा का, और समरा के ऊपर दिन रात जुल्म कर रहा है राशिद वहाँ पे। और आखिर राशिद इतना टॉर्चर करेगा समरा को कि वो आखिर मर ही जाएगी। अब समरा को कमरे में पड़ा देखकर निकल जाएगी इफ्रा के पैरों तले ज़मीन। जब वो देखेगी अपनी बहन की ये हालत, चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन उसकी बहन दुनिया से चली जाएगी। समरा के चले जाने के बाद इफ्रा बहुत टूट जाएगी। यहाँ पे वो पूछेगी हारून से कि आप तो कहते थे आप उसका ख्याल रखोगे, आप उसका ख्याल नहीं रख सके। यहाँ पर फिर वो हारून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। समरा की डेथ के बाद यहाँ पर हारून के दिल में ये बात तो आ जाएगी कि सारी बातों को भुलाकर कर लेता हूँ शादी। लेकिन इफ्रा बहुत बुरे तरीके से टूट चुकी है, वो एक तरह से बदला लेना चाहती है। अब राशिद से वो चाहती है कि किसी तरह इसको भी बर्बाद किया जाए, इसने मेरी बहन को कब्र में उतार दिया। अब वो हाँ कर देगी राशिद से शादी करने के लिए, पर इनके दोनों पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि हम शादी नहीं करने देंगे। लेकिन इफ्रा खुद कहेगी कि हाँ मुझे शादी करनी है। और जब राशिद समरा की तरह इफ्रा पे जुल्म करेगा, टॉर्चर करेगा, तो ये उसको टिका के जवाब देगी, क्योंकि उसको डिफरेंट कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो अपने हक़ के लिए बोलना जानती है। अब राशिद अपनी माँ से कहेगा कि मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँगा। अब राशिद की माँ कहेगी कि घर से बाहर नहीं निकालना, इसको इसी घर में रख के तुमने सबक सिखाना है, एक औरत नहीं संभाली जाती तुमसे।
लेकिन यहाँ पे राशिद इफ़रा को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम होगा। अब हारून इफ़रा से बहुत माफ़ी मांगेगा, लेकिन इफ़रा बस कहेगी कि मुझे बस अपनी बहन का बदला चाहिए। जिस तरह इस शख्स ने मेरी बहन का बुरा हाल किया है, मुझे भी वैसा करना है इसका हाल। अब हो सकता है कि ड्रामे की एंडिंग सीन में आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जहाँ पर इसकी जॉब फाइंड आउट करने में हेल्प करे हारून। तो जो परी होगी जिसका अफेयर चल रहा होगा राशिद के साथ, हो सकता है वो कुछ ऐसा करे कि राशिद अपनी सारी दौलत उसके नाम कर देगा और ये लोग आ जाएंगे रोड पर और इफ़रा जो है उसको स्टेबल होता दिखाया जाएगा। तो ये थी कयामत ड्रामे की फुल स्टोरी, जिसको मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।